सरकार लेडीज फर्स्ट हर जगह आप लोगों का नाम पहले आ रहा है, चाहे वो वोटिंग कार्ड में हो या फिर राशन कार्ड में। तो तैयार हो जाइए आप लोग हाथ उठाकर बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। साहब जी हमारे रेफरी हैं, ये बता रहे हैं कि दोनों की आवाज बराबर है, तो ये झोली मेरे पास रहेगी, कहीं आएगी और जाएगी नहीं। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आप सबका साथ निभाने के लिए। परम आराध्य पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित आप सब बड़े बुजुर्ग जन, माँ बहनों और दीदी दादियों, साथ ही साथ बड़े सौभाग्य से उपस्थित नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, बहुत साधारण सी बात पर हम चर्चा करेंगे आपके बीच और ये जानना चाहेंगे कि आज जो हमारी स्थिति है, हमारे मन की जो स्थिति है, हमारी जो खुशी है, हम जिस तरीके से आज जी रहे हैं, जो भीतर महसूस करते हैं अकेले में जो हमारी असली स्थिति है, उसके जिम्मेदार क्या हम खुद हैं या कोई और जिम्मेदार है? हमें दुख पहुंचाने में, तकलीफ देने में, परेशान करने में, हमें गरीब बनाने में, हमें मुश्किल में डालने में, हमारा चेहरा सुंदर न बनाने में, या और भी जो भी या जिन परिस्थितियों से आप जूझते हैं, जिन वजहों से आप, जिन कारणों से आप परेशान हैं, क्या उन परेशानियों का कारण कोई और है या हम खुद हैं? बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में। जब हम रात सोते हैं तो सोने के पहले बिस्तर में होते हैं, अभी हमने तकिए पर सर रखा है, हाथ पैर लंबा किया और ढीला छोड़ दिया है। बस पल दो पल में हमें नींद आ जानी चाहिए। यदि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी है, यदि हम सचमुच में अपने मत मजहब और परंपरा के अनुयायी हैं, चाहे आप राधा स्वामी वाले हों या गायत्री परिवार वाले या निरंकारी समाज या कबीर पंथी हो या किसी भी अन्य मत मजहब परंपरा के अनुयायी हो, कोई भी किताब पढ़ते हैं, कुरान हो, पुराण हो या बाइबिल या बीजक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो या साधारण भारतीय जाति के कोई भी, यदि आप सर रखते हैं तकिए पर और आपको बड़ी आसानी से नींद आ जाती है, तो आपका जीवन सफल है, आप सही तरीके से जी रहे हैं। भले ही घर में खाने के लिए बहुत कीमती चावल नहीं है, 54 रुपए किलो वाला, और उसके अलावा और भी कीमती चीजें आपके घर में ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तकिए पर सर रखा और नींद आ गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। और नहीं आ रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ है। गलती कहीं न कहीं हमारी खुद की बनाई हुई है। आप लोग आजकल जमाना मोबाइल और इंटरनेट का है, टावर देखा है मोबाइल का? उस टावर में जो 4 खंबे में खड़े हैं, उस पर कोई तार नहीं है, वायरलेस टावर है, और हम जो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप, वो उस टावर में जाता है और जिसके नंबर से भेजते हैं उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिलती है और वो पूरा मैसेज उसके पास चला जाता है, ज्यों का त्यों। एक साथ हम 10-25 लोगों को भी भेज सकते हैं, मैसेज चला जाता है, जैसे लिखा हो वहां चला जाता है। यदि हमने गलती से गीत की जगह गाली लिख दिया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन टावर में पावर ना हो, इंटरनेट कनेक्शन खराब हो, सर्वर डाउन हो, तो वो मैसेज किसी के पास नहीं जाता है, हमारे मोबाइल में पड़ा रहता है। ये मैसेज की बात है। एक और मैसेज हमारे भीतर से निकलता है, हम भी चलते फिरते टावर हैं। हमारा जो ये सिर है, ये सबसे बड़ा रिसीवर है। रिसीवर मतलब ग्रहण करने वाला। जो हम सोचते हैं,
जब मैसेज लिख के भेजते हैं तो टावर चाहिए, पावर चाहिए, तब जाके मैसेज जाएगा। लेकिन जब हम सोचते हैं किसी के लिए अच्छा या बुरा, तो वो कोई पावर कोई टावर नहीं चाहिए, इधर सोचते हैं और वहां 7 समंदर पार पहुंच जाता है जिसके लिए सोचते हैं। पहले लोग बैठे होते थे गर्मियों के दिन में, झुंड में, नींद नहीं आ रही है, गर्मी है, बिजली नहीं है, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ कहानी किससे सुन रहे होते हैं। अचानक किसी के पंजे में, पैर के पंजे में बीच में खुजली होती थी, तो लोग बोलते थे कि आज लगता है नानी याद कर रही है। पक्की बात है, नानी याद कर रही है, मौसी दाई याद कर रही है, कोई और याद कर रहा है। और उस बाद फोन था नहीं, क्या तुरंत पूछ लो क्यों याद कर रहे हो। कई दिनों बाद जब मंडई में, मेले में कभी घर में आते थे, 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद उस बात को पूछते थे कि उस दिन, उस रात को क्या आप मुझे याद कर रहे थे, तो एकदम करेक्ट और पक्का तरीके से बताता था कि बिल्कुल बिटिया तुम्हारी बहुत याद आ रही थी उस दिन, न जाने क्यों। और ये बात एकदम 16 आने सच हुआ करती थी। इसको कहते हैं टेलीपैथी। यही टेलीपैथी बहुत कीमती चीज है हमारी जिंदगी में। आपको लगता है कि मैं अपनी देवरानी के लिए तो कुछ गलत नहीं सोचती, या उसको मुंह पर गलत नहीं बोलती, उसके खिलाफ कुछ करती नहीं है, लेकिन वो उससे नाराज क्यों है? आस सास बहू में जो अनबन है, ननंद और भौज में जो झगड़े हैं, और भाई भाई का झगड़ा है, आए दिन जो अखबार है उसके जो बैनर हेडलाइन बनते हैं मोटे अक्षरों में, जो रद्दी से रद्दी खबरें उसमें होती है, गलत पढ़ने का मन भी नहीं करता है, ऐसी ऐसी रद्दी खबरें छपी रहती है। टीवी का ब्रेकिंग न्यूज होता है, मार काट हत्या से भरपूर। ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारी वजह से है। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। यदि हम संयुक्त परिवार में, गांव में, समाज में रहते हैं, हमारी सोच सही नहीं है, ये हमें समझना है और जानना है। यदि हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, हर लिहाज से मस्त मगन नहीं है, परेशान है, दुखित है, पीड़ित है, तकलीफ में है, तो हमें विचारना होगा कि हमारी सोच क्या है? एक बीज है, बीज में पूरा वृक्ष और फल समाया होता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बीज में पूरा पेड़, एक बरगद का बीज देखे हैं, बरगद का पेड़ देखे हैं ना, गांव गांव में होता है बरगद। बरगद का बीज कितना महीन, फल इतना बड़ा होता है, लेकिन बीज सरसों के दाने से भी महीन होता है। एक बरगद के बीज में सैकड़ों बरगद पैदा करने की क्षमता वाला बीज होता है, बारीक सा, उसमें पूरा बरगद समाया होता है। ऐसे ही हमारी सोच है। हमारी सोच क्या है, ये हमें और आपको जानना और समझना होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूँ, इधर ध्यान देके सुनिए आप। ये आपकी जीवन की घटना है, किसी छत्तीसगढ़ की बात है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हम जो सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। क्या बोला मैं? आप जो सोचते हैं वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए आपको अच्छा सोचना चाहिए। हर किसी को सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो इसके बारे में सोचें। यदि अभी एग्जाम का समय है, आपके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके बच्चों को बताइए, बेटा तुमको पास होना है तो फेल के बारे में भूल करके मत सोचो। आपके बच्चे सब फेल के बारे में सोचते हैं कि फेल ना हो जाए, कहीं ये हार्ड पेपर ना आ जाए, कोई टफ क्वेश्चन ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो सोचता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप बोलो, अपने बेटे को बताओ, हौसला दो बच्चों को कि बेटा तुम लीडर होके जाओ और वही सोचो जो तुम चाहते हो। क्या कि मुझे 100 में कम से कम 90 प्लस मार्क चाहिए, 70 प्लस चाहिए, वो सोचो। और मैं हर लिहाज से इस सवाल को हल कर सकता हूँ, वो सोचो। तुम्हें जो चाहिए वो सोचो, फेल होने के बारे में मत सोचो। हम क्या सोचते हैं? ये कहानी सुनिए, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग घटना है। एक गांव में सुबह सुबह एक आदमी गुड़ाखू लेके बैठता था। तो गुड़ाखू घुसता था, बाजू वाले घर से एक आदमी 4 से 10 भैंसों को लेके निकलता था। भैंस, उनमें से एक भैंस की सींग ऐंठी हुई थी। ऐंठी हुई का मतलब है ऐसे गोल घूम करके और ऐसे सीधी निकल गई। बड़ी विचित्र सींग थी उसकी। जब कोई आदमी विचित्र चीज देखता है तो उसका आकर्षण उसके लिए बढ़ जाता है। विचित्रता हमको आकर्षित करती है।
तो आदमी रोज दातुन चलाता दांत पर और गुड़ाखू घिसता, इसी बीच वो भैंस लेके आता। हर दिन यही कहानी थी। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए थे। गौर से सुनिए, ये आपकी कहानी, आपकी जिंदगी की। और जैसे ही वो उस भैंस को देखता जिसकी सींग ऐठी हुई थी, वो आदमी सोचता था इसकी इसकी सींग में कोई फंस जाएगा तो क्या होगा। सचमुच बड़ी विचित्र सींग थी, टेढ़ी मेढ़ी और बाद में सीधी हो गई थी और बड़ी नुकीली थी। मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहाँ एक बछवा था, तो बछवा का सींग बिल्कुल एकदम सीधा था, स्ट्रेट। लोग उसको बोलते थे हीरो होंडा, और उस पर चढ़ करके चलाते थे, बड़े मजाक करते थे उसके साथ, वो भी खेलता था बड़े मजे से। तो विचित्रता हमेशा आकर्षण का केंद्र हुआ करती है। तो वो आदमी सोचता इसकी सींग में फंस जाएगा तो उसका क्या होगा। 6 महीना निकल गए ऐसे सोचते सोचते। एक दिन वो ऐठी हुई सींग वाली भैंस उसके करीब से एकदम उसके पैरों को रगड़ते हुए, भैंस कहाँ तो हिसाब से निकलती है, वो तो बिल्कुल आप इधर हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितना हार्ड मारो वही कि भैंस के आगे बीन बजे और भैंस रहे और बुरा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप साइड मानते हो कि दाएं बोलते हो कि बाएं, वो तो रगड़ कर निकलेगी। और कहीं कीचड़ से नहा के आ रही हो तो आप पर पूरा एशियन पेंट पोत देगी परमानेंट। तो वो भैंस बगल से रगड़ कर निकली और वो आदमी सचमुच में आज देखते ही देखते वो फंस गया, वो गिरा तो उसके कुर्ते को ऐसे सींग बेचते हुए निकल गई। अच्छा मोटा कुर्ता था, बनियान सहित फंस गया वो आदमी, लटक गया एक तरफ। तो भैंस को जब भारी लगा एक तरफ, वो एकदम बबाते हुए भागी और इतनी जोर से भागी कि गांव वाले समझ गए कि कोई सींग में फंस के जा रहा है। झिलकते हुए लोगों ने चिल्लाया बचाओ बचाओ, तब तक तो भैंस एकदम जोर से छटपटाते हुए भाग रही है। और जाके जब झटका मारी गांव के बाहर तो आदमी घूर में फेंका गया, घूर में गिरा वो आदमी। लोगों ने बचाया, छिट्टा दिया, पानी मारा, होश में आया कुछ देर बाद। कई वो तो जैसे ही फंसा बेहोश हो गया था। होश में आया तब लोगों ने पूछा भैया क्या हो गया था तुम्हारे साथ, कैसे फंस गए। वो आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। 15-20 मिनट बाद एक और गांव का दादाजी आया, उसने बड़े प्रेम से पूछा अरे भैया छोटू तुम फंस कैसे गए भैया, कम से कम फंसने के पहले कुछ तो सोचे होते। उसने क्या कहा, कुछ तो सोचे होते। उस छोटू ने कहा जो फंसा था, उस आदमी ने बोला अरे दादाजी आप बोलते हो कुछ तो फंस गए होते, अरे मैं तो पिछले 6 महीने से यही सोच रहा हूँ कि इसके सींग में कोई फंस जाएगा तो क्या होगा। और वही हुआ जो वो सोचता था। जो आप सोचते हैं पक्का वही आपके साथ होने वाला है। ये इतना बड़ा जबरदस्त सूत्र है, फार्मूला है, मंत्र है, ब्रह्मांड का ऐसा नियम है कि इसी पर सब कुछ समाया हुआ है। आप जो सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। 1-2 मिनट और लेता हूँ, क्लियर कर दूं इस बात को। जैसे आप कुएं में झांक करके चिल्लाते हैं गधा, तो एक बार बोलते हैं गधा, आपको कई बार इसको साउंड आता है गधा गधा का। आपने इनपुट दिया, वही आपको कई गुना मिलता है। आप गणेश बोलते हैं तो कई बार गणेश सुनते हैं। एक काठा बोते हैं तो कई बोरा अनाज आप गेहूं का धान का काटते हैं। तो जो देते हैं वो काटते हैं। जो बीज आप दूसरे की जिंदगी में बोएंगे उसकी फसल अपनी जिंदगी में काटेंगे। तो आप जो सोचते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अच्छा सोचें, गलत कभी मत सोचे। आज के बाद कभी मत कहो किसी को कि तोर खटिया रहेंगे, तो रोना पड़े, रोधा भड़वा मर जाए, तो मुंह में पेट में कीड़ा पड़े। या आप क्या दे रहे हैं, क्या आप बीज दे रहे हैं, वो आपको आपके ऊपर आएगा, आपकी जिंदगी में वो रिटर्न मारेगा। यही होगा, यहाँ कुछ भी बाहर नहीं जाता है। आप जो देते हैं वो लौट के आता है। तो आपको अच्छा चाहिए, सम्मान चाहिए, सद्भावना चाहिए, प्रेम चाहिए, मर्यादा चाहिए, इज्जत चाहिए, तो वो दे, वो दो आपको। आपके साथ कोई क्या करता है वो उसकी कमाई है, वो जाने। आपके साथ जो खटिया रेगारा रोगा भड़वा, आप उसके लिए फूल दो। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी है, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल। तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तो उसको काटे के कई कांटे मिलेंगे। आपको फूल बोना है, अच्छा करना है,
सबके लिए दुआ और प्रार्थना करिए। इसलिए आपकी सोच बड़ी साफ सुथरी और न्यायपूर्ण हो। आप अच्छा सोचते हैं तो मैं स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूँ कि आपके साथ सदा ही सदा अच्छा होता रहेगा। लेकिन आपने गलत सोचा तो आपके साथ गलत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यदि आप दुख में हैं तो आप गलत सोचते हैं, इसलिए आपको सुख में आनंद पूर्वक जीना है। तो आप अच्छा सोचिए सुख पूर्वक, ताकि जी सके। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बड़े ही धैर्य पूर्वक और बड़ी प्रसन्नता से आप सुनते रहे, इसके लिए आप सबको ढेरों साधुवाद। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। अपने